हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं चैप्टर डेसिमल शुरू करने जा रही हूँ। डेसिमल क्लास 5 से लेकर 8 तक सभी क्लासेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो डेसिमल होता क्या है मैं पहले वो बताती हूँ आपको। अ डेसिमल फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। पहला पार्ट होता है होल नंबर, यानी हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं इसे। दूसरा पार्ट होता है डेसिमल। मैंने एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ। देखिएगा 34.23। एक बात और बता दूं, डेसिमल के बाद हम डिजिट को अलग अलग पढ़ते हैं, यानी हम इसे बोलेंगे 34.23। डेसिमल से जो आगे वाला पार्ट है यानी 34, इसे हम कहते हैं होल पार्ट यानी इंटीग्रल पार्ट। बीच में डेसिमल लगा हुआ है वो डेसिमल पार्ट हो गया या पॉइंट हो गया। और उसके बाद है पॉइंट के बाद 23, यानी हम इसे बोलेंगे 23 और ये हो जाता है आपका डेसिमल पार्ट। एक एग्जांपल लेके मैं आपको कुछ एग्जांपल लूँगी इम्पोर्टेंट, जो आपको डेसिमल का बेसिक बहुत अच्छे से समझा देंगे। इसे अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। एक एग्जांपल आप पहले ये देखिएगा। 17.321। देखिएगा हम इसे पढ़ते कैसे हैं। पहले हमें रीड कैसे आना चाहिए, देखिएगा। द नंबर रीड एज अगर हमें डेसिमल के नंबर को बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 17.17। अगर हमें इसे वर्ड्स में भी लिखना हो तो भी हम ऐसे ही लिखेंगे 17.321। डेसिमल के बाद डिजिट को सिंगल पढ़ते हैं, बोलते ऐसे हैं, और इसको अगर हमें वर्ड्स में लिखना है तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। अगर अब इसी नंबर को अगर हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे। देखिएगा पॉइंट से पहले है 17, हम 17 को कैसे लिख सकते हैं 10 + 7। एक्सपेंडेड फॉर्म बता रही हूं मैं इसकी। डेसिमल से पहले वाला नंबर हम जैसे करते हैं जैसे वैसे ही एक्सपेंड करेंगे। अब आप डेसिमल के बाद वाला नंबर ध्यान दीजिएगा, +3/10। अब एक चीज बताने जा रही हूँ, 10 पॉइंट के बाद पहला नंबर है, इसीलिए आपके पास 10 आया, यानी एक के बाद एक 0 आएगी। उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे 2/100। देखिएगा 2 जो है वो पॉइंट के बाद दूसरा नंबर है, तो आपके पास 100 आ जाएगा, यानी 1 के बाद 2 0। फिर आ जाता है 1/1000, यानी ये डेसिमल के बाद तीसरा नंबर है, तो इसलिए आ जाएगा 1000, यानी 3 0। आपको बता दूं डेसिमल के बाद पहला नंबर है वो 10th प्लेस है, अगर सेकंड नंबर है वो 100th प्लेस है, और जो थर्ड नंबर है वो 1000th प्लेस है। ये तो था डेसिमल को एक्सपेंडेड फॉर्म और वर्ड्स में लिखना। अब जो कुछ क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, राइट फ्रैक्शन एज डेसिमल्स नंबर्स। आपको फ्रैक्शन दिए जाते हैं तो आप उसे डेसिमल में कैसे लिखोगे। राइट फ्रैक्शन एग्जाम्पल देखिएगा। 5735/100 बहुत आसान होता है, जिसके नीचे ज़ीरो वाले नंबर होते हैं, यानी 10 100 1000। तो अगर हमें इसे डेसिमल में लिखना है, आपने सिर्फ देखना है 1 के बाद कितनी ज़ीरो है। 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं, आपने पीछे से नंबर काउंट करना है, यानी 5 काउंट करोगे, 3 काउंट करोगे, और उससे पहले आप क्या लगा दोगे, डेसिमल। बस जितनी ज़ीरो उतने नंबर आपने पीछे से काउंट करने हैं, फिर उसके बाद आपने नीचे ज़ीरो नहीं लगानी है। एक और एग्जांपल देखिएगा। 49/1000।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है 1 के बाद 3 ज़ीरो, आपने पीछे से उतने नंबर काउंट करने हैं 1 2, लेकिन यहाँ पर 2 ही नंबर है। तीसरा नंबर पूरा करने के लिए हम क्या लगा देंगे? 0, तो 0 लग गया। 4 9, अगर आपके पास डिजिट की कमी है तो आप उसके बदले में क्या लगा दोगे? 0। तो आपके पास देखिएगा 1 के बाद 1000 है, 3 ज़ीरो हैं, आपने पीछे से उतने ही नंबर काउंट करने थे। आपने काउंट करा 9142 नंबर पर, तीसरे नंबर पर कोई डिजिट नहीं था, मैंने उसके बदले में लगा दिया 0। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक्सप्रेस डेसिमल एज अ फ्रैक्शन। डेसिमल एज अ फ्रैक्शन, देखिएगा अब डेसिमल दे रखा है और आपने फ्रैक्शन निकालना है। पहले आपको फ्रैक्शन दे रखा था, डेसिमल बनाना है, और अब आपको डेसिमल दे रखा है, फ्रैक्शन बनाना है। एग्जाम्पल लिया मैंने 9.357। देखिएगा पॉइंट के बाद जितने नंबर है बस आपने अपॉन में उतनी ज़ीरो लगानी है, डेसिमल को नहीं लगाना है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो आपने क्या आंसर क्या आ जाएगा? 9357 अपॉन 1000। पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 ज़ीरो। एक और एग्जांपल ले लीजिए 353.35। देखिएगा डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो आपका जो है 1 के बाद 2 ज़ीरो यानी 100 आएगा, बाकी नंबर आपका डेसिमल हटकर लिखा जाएगा अपॉन में 100। अगला देखिएगा मिक्स नंबर को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्रेस फ्रैक्शन एज डेसिमल, जिसमें आपको जो फ्रैक्शन दिया गया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम कैसे करते हैं देखिएगा। मान लीजिए अगर आपको कोई आंसर दिया जाए, क्वेश्चन 35 होल 2/100। बहुत आसान क्वेश्चन, आपने कुछ नहीं करना, जो होल पार्ट है वो आपका 35 है, आपने 35 लिखना है, पॉइंट लगा देना है। उसके बाद आपने देखना है 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं, तो आपने पीछे से उतने नंबर काउंट करने हैं और पॉइंट लगा देना, लेकिन आपके पास यहाँ पर एक ही डिजिट है, उसके बदले में हम क्या लगा देंगे? 0, तो 02 आ जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 83 होल 27 अपॉन 10,000। बड़ा एग्जांपल इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको पता लगे। होल नंबर आपने ऐसे ही लिख देना है 83, डेसिमल लगा दीजिए। अब आप देखिए कि 1 के बाद 4 ज़ीरो है, लेकिन आपके पास डिजिट ऊपर 2 है, आप क्या लगोगे? 4 करने के लिए आप 2 ज़ीरो और लगा दोगे 2 से। ये आपका मिक्स नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना आ जाता है। आसान ही होता है, बस आपने ज़ीरो ध्यान रखनी है, डिजिट कम है तो उसके बदले में आप 0 लगा दीजिए। अच्छा, और देखिएगा आप कुछ फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मैं डिवाइड मेथड से आपको बताऊंगी। कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स नंबर। एग्जाम्पल लिया मैंने 5/8। देखिए इसमें ज़ीरो नहीं है, पहले जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं जो आपका डिनोमिनेटर था वो ज़ीरो वाली फॉर्म में था, तो डेसिमल लगाना आसान था। ऐसे क्वेश्चन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप डिवाइड करोगे, तो आप क्या करोगे? 5 को लिखोगे ब्रैकेट में, तो आप 8 से डिवाइड कर रहे हो। देखिएगा 5 जो है वो 8 से छोटा होता है, तो हम क्या करेंगे? डेसिमल लगा देंगे।
यहाँ 5 के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा और हमारा आंसर में भी डेसिमल आ जाएगा और डेसिमल के बाद हम 0 लगा सकते हैं जितनी मर्जी। तो आपका बन जाता है वो 50। तो अब 8 के टेबल में 6 नंबर पे क्या आएगा, 8 6 जा 48। यहाँ देखिएगा 48 में या 10 में से 8 कट किया, 2 बचा। फिर आप 0 ले सकते हो, आप डेसिमल के बाद जितनी मर्जी 0 ले सकते हो। तो मेरा अब 20 बन गया। 8 2 जा 16, फिर माइनस करती हूँ तो 4 बचता है, फिर मैं 0 ले लेती हूँ तो बन जाएगा आपका 40। तो 8 5 जा 40 आ जाएगा। इस तरीके से आप डिवाइड करके किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। (27 upon 20). 27 ब्रैकेट में आएगा, 20 से हम इसे डिवाइड करेंगे। देखिएगा 27 20 से बड़ा है इसलिए डेसिमल अभी नहीं आएगा। 21 जा 20 होता है, माइनस किया 7 आया। अब जो नंबर आ रहा है छोटा, तो अब हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। आंसर में भी डेसिमल चला जाएगा। अब आप डेसिमल के बाद 0 ले सकती हैं, तो आप 0 लिया तो बन गया 70। 23 जा 60, फिर आपके पास 10 बचा। उसके बाद आपने एक और 0 लगानी है, बन गया 100। 25 जा 100। ठीक है, ये था आपको फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। अच्छे से आ गया होगा आपको। अगली वीडियो में मैं आप डेसिमल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।